Hello everyone, welcome to Gyan Kunj. I am Anita ma'am. I teach you 4th standard Building with Bricks. चैप्टर का नेम है बिल्डिंग विद ब्रिक्स. ब्रिक्स मीन्स ईट, जो आपको यहाँ पर पिक्चर्स में दिखाई दे रही होगी. जो घर ब्रिक्स से बने होते हैं उसके बारे में बात हो रही है कि जो बिल्डिंग मीन्स इमारत जो ब्रिक्स से बनी हुई है उससे रिलेटेड ही हमारा चैप्टर है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ शेप्स के बारे में रीड करेंगे. दिस शेप इज सर्कल. दिस शेप इज ट्राइंगल. ट्राइंगल हैव 3 साइड्स. ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स हैं? 3. दिस शेप इज स्क्वायर. स्क्वायर है 4 साइड्स. 4 sides are equal. Rectangle. This shape is rectangle. It has 4 sides but opposite sides are equal. This side equal, and this side equal. और सर्कल हैव नो साइड. सर्कल के अंदर कोई भी साइड नहीं होती. हम शेप्स के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो ब्रिक्स है वो शेप से ही रेक्टेंगल शेप से ही बनी होती है, पर उसमें हाइट इंक्लूड हो जाती है तो वो क्यूबॉइड शेप बन जाती है. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये सब मिलकर एक क्यूबॉइड शेप बन गई है. क्यूबॉइड के अंदर 6 फेसेस होते हैं एंड 8 वर्टेक्स एंड 12 एजेस. एजेस मतलब होती है साइड, और वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर. जो कोने हैं वो 8 हैं और फेस मतलब 6 है, मतलब हम उसको 6 फेसेस से देख सकते हैं. ये ब्रिक शेप में है क्योंकि ब्रिक की शेप भी ऐसी ही होती है. लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग विद ब्रिक्स. हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से. इसमें सबसे पहले एक स्टोरी दी गई है जो वेस्ट बंगाल है. मुर्शिदाबाद में एक जागृति स्कूल है जो एक ट्रू स्टोरी है, उसके बारे में ये स्टोरी है. जब ये बिल्डिंग स्कूल की जब बिल्डिंग बना रहे थे तो एक ब्रिक पैटर्न जो बनाना था फ्लोर और वॉल्स पर, तो उसके लिए एक प्लान बनाया जा रहा था कि हम इस पर जो स्कूल की जो बिल्डिंग है उसमें कैसे ब्रिक पैटर्न बनाया जाए. ब्रिक मीन ईंट के पैटर्न हम कैसे बनाएं. फ्लोर मीन्स फर्श पर और दीवारों पर. जमाल और कालू जो थे वहाँ पर मैसन वर्क थे जो ब्रिक का काम करते थे. वे चाहते थे कि वे एक नया आइडिया चाहते थे कि स्कूल को बहुत अच्छा पैटर्न वो बना कर दे. तो वे अपने फ्रेंड के साथ ओल्ड टॉम ऑफ मुर्शीद कुली खान का जो मकबरा था वहाँ पर वो गए. जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है वो मुर्शीद कुली खान का मकबरा है. टॉम मीन्स मकबरा. दिस बिल्डिंग हैज़ ए बिग फ्लोर विद अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न. और जो बहुत बड़ी जो बिल्डिंग है जो मकबरा है उसके अंदर 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न बने हुए हैं फ्लोर पर, और जो 300 ईयर्स पहले मैसन ने बनाए थे. तो लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज इन 5 फ्लोर पैटर्न. और देखो यहाँ पर कि ब्रिक्स को कैसे अरेंज करके पैटर्न बनाए गए हैं. आजकल ये पैटर्न टाइल्स में देखने को मिलते हैं, पर पुराने टाइम में ये सब ब्रिक से ही पैटर्न बनाए जाते थे. आपने अपने गांव में भी जो रोड बने होते हैं गांव के, आज भी ऐसे पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं. जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं उनमें भी देखने को मिलते हैं ये सब पैटर्न्स. तो यहाँ पर हमें 5 फ्लोर पैटर्न देखने हैं. फर्स्ट पैटर्न दिस एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ये 5 पैटर्न्स आपके पास गिवन हैं. इसमें से आपको बताना है कि आपको कौन सा पैटर्न सबसे ज़्यादा पसंद है. इसमें आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं, पर लेकिन मुझे आंसर बताना है तो मुझे फर्स्ट जो पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा पसंद है. हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर. कहीं आपने ये पैटर्न देखे हैं? शायद आपने देखे होंगे हिस्टोरिकल प्लेस या फिर पुराने जो विलेज में जो रोड्स हैं. आज भी जो ग्राम पंचायत है वो इसी तरह के रोड बनवाती है, वहाँ पर भी आपने शायद देखे होंगे. द मैसन केम बैक एक्साइटेड. जमाल सेड, ओह इन दोज डेज they had made so many interesting brick pattern we had forgotten these. Let us make
some nice design on the floor of this school. अब क्या हुआ कि मैसन इतना एक्साइटेड हो गया और जब वो वापस आया तो वो सारे पैटर्न्स भूल गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पैटर्न थे, 2000 पैटर्न थे, तो किसी को भी याद नहीं रहेंगे, तो वो भी भूल गया। तो उसने क्या किया कि अपने हिसाब से एक सुंदर फ्लोर डिज़ाइन पैटर्न वहाँ पर स्कूल में डाला और उसमें डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स उसने बनाए जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे। तो सबको स्कूल बिल्डिंग पर आज प्राउड है, मतलब बहुत अच्छी बिल्डिंग है, उसमें बच्चे खेलते हैं, गाना गाते हैं और वो भी पैटर्न्स बनाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पर आपके पास पैटर्न्स गिवन है, ब्रिक्स पैटर्न्स। तो आपको बताना है विच पैटर्न इज मेड इन सर्कल। आप इसको ध्यान से देखें और इसमें आप देखेंगे कि कोई एक पैटर्न ऐसा है जो सर्कल में बना हुआ है। फर्स्ट पैटर्न सर्कल में नहीं है, बी पैटर्न वो भी नहीं है, सी नहीं है, डी ये भी नहीं है, ई आपको लग रहा होगा सर्कल में पर ये सर्कल में नहीं है। ऐसे ही एफ, जी, एच, आई ये सब सर्कल में नहीं है, ओनली जो जे है वो आपको सर्कल पैटर्न में दिखाई दे रहा होगा। तो जे हमारा इसका आंसर हुआ। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स ड्रॉ ए लाइन। अब इसमें ये पूछा गया मिरर हाफ, मिरर मतलब इसमें जो डिज़ाइन बनाया हुआ है मिरर को बीच में रखते हैं, पैटर्न के बीच में रखते हैं तो हमें सेम दिखाई देना चाहिए, लुक लाइक एज इट इज़, मतलब एज इट इज़ दिखाई देना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पर मिरर रखा ए में, ए के अंदर हमने मिरर रखा तो ये सेम दिखाई देगा। आपने कभी मिरर में आप अपनी बुक को देखिए, कोई भी अल्फ़ाबेट को देखिए तो आपको अपोजिट ही दिखाई देगा, मतलब उसका उल्टा दिखाई देगा। तो इसी तरीके से आपको ये ड्राइंग देखनी है कि मिरर हाफ में रखने पर कौन से पैटर्न्स एज इट इज़ दिखाई देते हैं। तो आपको ए, बी, एच, आई एंड जे ये सेम पैटर्न आपको मिरर हाफ्स में दिखाई देंगे। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू ड्रॉ ए ब्रिक। आप ब्रिक को कैसे ड्रॉ करोगे। तो दीज आर टू फोटोज़ ऑफ द सेम ब्रिक। आपके पास जो फ़ोटो दिखाई दे रही है वो सेम ब्रिक की दिखाई दे रही है, सेम है ब्रिक। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस। अब आपको बताना है कि इसमें जो फ़ोटो दिखाई दे रही है दो ब्रिक्स की, उसमें किसमें सिर्फ वन फेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आपको थ्री फेस दिखाई दे रहा है, 1 2 3 ये थ्री फेस दिखाई दे रहे हैं, पर बट जो सेकंड पिक्चर है उसमें आपको वन फेस न दिखाई दे रहा है। तो आप इस फेस को क्या करना है, सर्कल करना है। इन द अदर वी कैन सी थ्री फेसिस। और थ्री फेसिस में कौन सी पिक्चर है, जो हमारी फर्स्ट पिक्चर है वो हमारी थ्री फेसिस की है, उसमें आपको थ्री फेस दिखाई दे रहे हैं। हाउ मैनी फेसिस इन ऑल डज ए ब्रिक हैव। मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि ब्रिक्स के जो फेस होते हैं वो 6 फेस होते हैं। इज़ एनी फेस स्क्वायर। कोई फेस स्क्वायर होता है, नो, क्योंकि ब्रिक्स के जितने भी फेस होते हैं वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं। नो ऑल द फेसेस ऑफ ए ब्रिक आर रेक्टेंगुलर इन शेप। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। और ब्रिक का स्मॉलेस्ट फेस आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका स्मॉलेस्ट फेस हो गया, जो आपका साइड से या फ्रंट से जैसे भी आपने ब्रिक पकड़ी होगी उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। एक लॉन्ग होता है और एक जो ब्रीथ होती है, मतलब जिसकी वो आपकी स्मॉलेस्ट फेस होता है। विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ ए ब्रिक। अब आपको बताना है कि जो ब्रिक है उसके कौन कौन से इसमें फेस हैं, जो आपको ये पिक्चर्स दिख रही है उसमें से आपको बताना है। तो ये सेप ब्रिक्स की है, दिस सेप ब्रिक्स का फेस है। विच ऑफ दीज इज़ ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक। अब आपको ड्राइंग बनानी है ब्रिक की, बताना है कि इनमें से कौन सी ड्राइंग ब्रिक की है। तो दिस एंड दिस ये ब्रिक की शेप्स है। मेक ए ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। आपको ड्राइंग बनानी है बॉक्स की जिसमें आपको 3 फेसेस दिखाई दे रहे होंगे।
कैन यू मेक ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक विथ शोन 4 इट्स फेसेस? क्या आप कोई भी ब्रिक के 4 फेसेस दिखा सकते हो? नो, ये पॉसिबल नहीं है। हम मैक्सिमम 3 फेसेस दिखा सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द फिगर ऑफ ए ब्रिक दैट शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस। नेक्स्ट है हमारा Janet says her wall will not fall easily. Mason to do not put bricks one on top of the other by as Munia as done. What do you think? Which wall will be stronger? जो जनेब है और मुनिया की जो वॉल दिखाई दे रही है आपको, ये जनेब की है, ये मुनिया की वॉल है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी वॉल स्ट्रॉन्गर है, कौन सी वॉल मजबूत है। तो जो जनेब की जो वॉल है वो स्ट्रॉन्गर है। आपने देखा होगा जब मैसन जो काम करते हैं, जो घर बनाते हैं, आपने उनको कभी देखा हो तो उनका जो लगाने का तरीका है वो इसी तरीके से वो लगाते हैं। मतलब उनके जॉइंट के ऊपर एक ब्रिक होती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ जॉइंट के ऊपर जॉइंट आ रहा है जो कि ये स्ट्रॉन्गर नहीं है, ये कभी भी ये वॉल गिर सकती है। लुक फॉर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न। देखिए आपने ब्रिक जो वॉल बनी होती है वो भी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न में, डिफरेंट वॉल पैटर्न। अब वॉल के डिफरेंट पैटर्न आ गए हैं। इससे पहले हमने फ्लोर के पैटर्न पढ़े थे, अभी हम वॉल मीन्स दीवार पर जो पैटर्न बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हियर आर फोटोज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक वॉल्स। कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक आर प्लेस्ड। अब आप बता सकते हो कि जो ये ब्रिक की जो फ़ोटो दी, ब्रिक वॉल की जो फ़ोटो दी हुई है 3 की, इनका जो डिफरेंस है, मतलब कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक आर प्लेस्ड, मतलब ये कैसे प्लेस की गई है। नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग बिलो। आपको बताना है कि ये जो 3 फोटो आपको गिवन है, मैचिंग करना है नीचे के जो 3 वॉल पैटर्न दिए गए हैं उससे आपको इसको मैच करना है। तो फर्स्ट जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा सेकंड, यहाँ इस जैसा, एंड जो सेकंड है वो आपको थर्ड, एंड जो थर्ड है वो आपको फर्स्ट। द मैसन हु बुल्ड जागृति स्कूल हैड आल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न ऑन द वॉल्स। मैसन ने, जो जागृति स्कूल का जो मैसन था, उसने डिफरेंट जाली पैटर्न वॉल्स पर बनाए हैं, दीवार पर। लुकिंग थ्रू ए ब्रिक जाली, आपको यहाँ पर ये जो जाली पैटर्न है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, द मैसन, ये लाइक दिस, ये जाली पैटर्न है। ये सब क्या है, जाली पैटर्न है जो आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। गांव में ही ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। अभी ये सब स्टील में आ गया, स्टील की या लोहे की जो उससे जाली पैटर्न बनाए जाते हैं। पहले के टाइम में ईंटों से ही जाली पैटर्न बनाए जाते थे। द मैसन हु बुल्ड जागृति स्कूल हैड आल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न ऑन द वॉल्स। जो जागृति स्कूल का जो मैसन था उसने डिफरेंट जाली पैटर्न बनाए हैं स्कूल की वॉल पर, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हाउ मैनी डिफरेंट जाली पैटर्न कैन सी इन दीज 2 फोटोज़। आपको इसके अंदर कितने डिफरेंट जाली पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, जो आपको 2 फोटोज़ दिखाई दे रही है, फर्स्ट और एंड सेकेंड। तो यहाँ पर आई हैव सीन 5 डिफरेंट जाली पैटर्न। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से डिफरेंट जाली पैटर्न है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आपको डिफरेंट जाली पैटर्न्स दिख रहे होंगे, नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है, दिस इज़ ए ड्राइंग ऑफ अनादर ब्यूटीफुल जाली पैटर्न। यहाँ पर देखो कि ये एक दूसरा जाली पैटर्न बनाया गया है। ना कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न इन द वॉल ड्रॉन बिलो। अब ये आपको खुद से बनाना है, इसमें रेड कलर करके, और एक न्यू जाली पैटर्न आपको बनाना है। जैसे कि मैंने ये आपको बनाकर दिखाया है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं।
कैन यू सी द विंडो झरोखा इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। अब जो स्कूल की जो स्कूल का ही बिल्डिंग है उसमें एक ये झरोखा बनाया गया है, जो आपको झरोखा मीन्स जिसमें से हम देख सकें। आजकल तो विंडो आ गई, पहले क्या झरोखा बनाए जाते थे। हमारे स्कूल में भी देखा होगा आपने, दरवाजे पर एक कटिंग मतलब एक स्क्वायर बॉक्स में दरवाजे पर कट कर देते हैं, जिससे कि बाहर से कोई भी हमें टीचर्स देख सकते हैं कि ये कि टीचर्स क्या कर रहा है या बच्चे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। तो वो दैट इज़ कॉल्ड झरोखा। नाउ ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न ऑन द वॉल हियर, यू कैन शेड इट ब्लैक। आपको एक झरोखा पैटर्न बनाना है और उसको ब्लैक कलर से ब्लैक कलर कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बनाकर दिखा देती हूँ आपको एक झरोखा। इस तरीके से आप एक झरोखा ड्रॉ करेंगे और इसमें ब्लैक कलर कर देंगे। हैव यू सीन आर्च इन ए ब्रिज। क्या आपने आर्च ब्रिज में देखा है? देखे हैं कहीं ब्रिज में? यस, शायद देखे होंगे। जैसे रेनबो ब्रिज, ट्रेन जहाँ से जाती है आपने देखा होगा, उसमें वहाँ पर भी आपको ऐसे आर्च दिखाई देते होंगे। टनल, ये सब में ये सब ये जो आर्च है ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारा जमाल एंड कालू, द मैसन ऑफ जागृति स्कूल, said that their grandfathers used many different kind of brick. Some of these are shown in this photo. जमाल और कालू जो जागृति स्कूल के मैसन हैं, उनके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के जो ये डिफरेंट डिज़ाइन है, इनका भी इसमें यूज हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा है। विच ऑफ दीज ब्रिक हैव कर्व एज। कर्व एज में कौन सी ब्रिक आपको दिखाई दे रही? ये कर्व एज में है ये दो ब्रिक्स। हैव मैनी फेसेस, सॉरी ये कर्व फेस मतलब कर्व में ऐसा होता है जैसे सी जैसे कर्व होता है ना, तो ये फर्स्ट ये और ये हमारी कर्व है, क्योंकि ये यहाँ से कर्व फेस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हैव मैनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक। अब आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट ब्रिक जो आपको दिखाई दे रही है उसके कितने फेस दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये जो हमारी लॉन्गेस्ट ब्रिक है इसका हमें 1 फेस ही दिखाई दे रहा है। इज़ देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस। क्या कोई ब्रिक्स के 6 से ज़्यादा फेस हो सकते हैं? नो, देयर इज़ नो ब्रिक विद मोर देन 6 फेसेस। किसी भी ब्रिक के 6 से ज़्यादा फेसेस नहीं हो सकते। फाइंड आउट द साइज़ ऑफ ए ब्रिक। आप एक ब्रिक लेंगे, उसके साइज़ को मेजरमेंट करेंगे और उसको आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। मैंने एक ब्रिक ली और उसको मेजर किया, तो जो उसकी लॉन्ग है वो 10 है और जो वाइड है वो 4.5 इंच है और जिसकी हाइट है उसकी वो 3 इंच की है। तो आप भी ब्रिक लेकर उसको मेजरमेंट कीजिए, सेंटीमीटर में भी करेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट है मुनिया वांट्स टू मेक ए वॉल 1 मीटर लॉन्ग, हाउ मैनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन ए लाइन। उसको 1 मीटर बनानी है तो बताना है कि उसको कितनी ब्रिक्स की नीड होगी, कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत होगी। तो इसमें 4 ब्रिक्स की उसको ज़रूरत होगी। आज का सेशन यही ख़त्म होता है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। और हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।